हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान। थ्योरी क्लासेस चल रही हैं हमारी, जिसमें 5 से 6 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, जिसमें हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और आपका जो पहला टॉपिक सेल और उसके बाद में सेल डिवीजन कवर कर लिया है। आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं टिश्यू यानी ऊतक। कोशिकाओं के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू के बाद हम एक एक करके ऑर्गन्स पढ़ेंगे यानी कि ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी कवर होगी और फिर उसके बाद हम आगे बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टिश्यू यानी ऊतक क्या है। ऊतक यानी टिश्यू, आपकी जो डिफिनेशन बनती है, एक ही प्रकार के संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो ऊतक क्या है? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें कोशिकाओं की संरचना समान हो, जितनी भी कोशिकाएं हो उनकी संरचना एक जैसी हो और उनके काम भी एक जैसे हो। ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे? टिश्यू यानी कि ऊतक कहेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। जैसे कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, उसी तरीके से ऊतक विज्ञान यानी कि हिस्टोलॉजी, ऊतक के अध्ययन को क्या कहेंगे? ऊतक विज्ञान या फिर हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान। ये जो है जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं ऊतक के बारे में, उसको कहेंगे ऊतक विज्ञान यानी हिस्टोलॉजी। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ऊतक क्या है कि एक ही प्रकार की वो कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना समान हो और कार्य समान हो, क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। ऐसे ग्रुप को ऊतक कहेंगे। और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे हिस्टोलॉजी यानी कि ऊतक विज्ञान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हम जो पढ़ने वाले हैं ऊतक। ऊतक जो आपके हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पादपों में पाए जाने वाले ऊतक, जिनको हम कहेंगे पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू। ऐसे ही जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक को हम क्या कहेंगे? जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू और उसके बाद में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू। आज क्या पढ़ेंगे? तो आप बताएंगे जंतु ऊतक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एनिमल में पाए जाने वाले ऊतकों को क्या कहेंगे? टिश्यू को क्या कहेंगे? एनिमल टिश्यू कहेंगे। कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके एनिमल टिश्यू है मुख्यतः 4 प्रकार के देखे जाते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है आपका संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। इसी तरीके से तीसरा है आपका पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू। और चौथा है तंत्रिका ऊतक न्यूरल टिश्यू। तो ये आपके 4 प्रकार हैं जो जंतुओं में ऊतक के देखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक क्या है? लिखा है या शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक हैं। कौन से? जो आप बॉडी देखते हैं यानी बाहरी जो परत आपको दिखती है वो कैसे ऊतक की होती है? तो आप बताएंगे एपिथेलियल ऊतक पाए जाते हैं। जो आपकी स्किन है, स्किन में कैसे ऊतक होंगे? तो एपिथेलियल ऊतक दिखाई देंगे। अगला है इन ऊतकों में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं। मतलब इनमें जो कोशिकाएं होंगी बिल्कुल सटी हुई कोशिकाएं होंगी, इनके बीच कोई भी स्थान नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे जो आपके एपिथेलियल टिश्यू है, इनकी कोशिकाओं के बीच कोई भी स्थान नहीं पाया जाता है, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। एपिथेलियल ऊतक भी आपके टाइप्स होते हैं। एपिथेलियल ऊतक के भी कई टाइप्स हैं। जैसे आपका पहला है सल्की एपिथेलियल ऊतक या एपिथेलियम ऊतक, घनाकार एपिथेलियम ऊतक, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में कहें हम एपिथेलियल ऊतक के टाइप्स,
सल्की एपिथेलियल को बोलते हैं स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियल, एपिथेलियल या फिर एपिथेलियम टिश्यू। इसी तरीके से आपकी घनाकार एपिथेलियल ऊतक, जिनको क्या कहेंगे, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और आपका जो स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यू, इनको क्या बोलेंगे, कॉलमनार, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। तो ये 3 प्रकार हैं आपके एपिथेलियल ऊतक के, यानी कि उपकला ऊतक के। कहाँ पाए जाते हैं, तो आपकी स्किन में कौन से ऊतक होंगे, आप बताएंगे, उपकला ऊतक। एक एक करके इसको भी पढ़ते हैं। पहला है आपका सल्की एपिथेलियल ऊतक, स्क्वैमस टिश्यू। इसमें लिखा है इनकी कोशिकाएं चपटी होती हैं। जो आपके सल्की एपिथेलियल ऊतक होंगे वो कैसे होंगे, उनकी जो कोशिकाएं होंगी वो चपटी होंगी और इनके बीच कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। कोशिकाओं का आकार कैसा होगा, तो चपटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन से ऊतक में, आप बताएंगे, स्क्वैमस यानी सल्की एपिथेलियल टिश्यू में कैसे होते हैं, चपटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला है, यह ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के एक ही परत से बने होते हैं। जो आपके स्क्वैमस टिश्यू हैं, सल्की उपकला ऊतक हैं, वो कैसी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो एक तो बात है कि चपटी कोशिकाओं से, और एक ही परत के बने होते हैं। एक ही परत का मतलब हम आपको दिखाते हैं, ये आप देखेंगे स्क्वैमस टिश्यू, ये है आपके चपटी कोशिकाएं दिख रही होंगी और एक ही कोशिकाओं की एक सरी परत, जिसको कहते हैं एक ही लेयर होती है, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल यानी कि सरल उपकला ऊतक। क्या बोलेंगे, सरल उपकला ऊतक। और सल्की क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, चपटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सरल सल्की उपकला ऊतक। अगला है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपके सरल एपिथेलियल टिश्यू, तो याद रखेंगे आहार नाल, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस या भोजन नली, मुख गुहा और रक्त वाहिकाओं या रक्त नलिकाओं। रक्त नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं, तो आपकी धमनी और शिराओं में पाए जाते हैं। आहार नाल यानी कि भोजन नली, मुख गुहा जो आप देख रहे हैं माउथ कैविटी के अंदर का जो स्किन है, अंदर वाली स्किन, और रक्त नलिकाएं यानी कि जो आपकी धमनी और शिराएं हैं, इनके जो अंदर की ये वाली बाहरी परत है, इसमें कौन से ऊतक पाए जाएंगे, तो सल्की एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। अगला है, त्वचा में पाए जाने वाले ऊतक कोशिकाओं की कई परतों से बने होते हैं। जो आपकी ये त्वचा दिख रही है बाहर वाली, इसमें भी एपिथेलियल टिश्यू है, परंतु इसमें जो कोशिकाएं हैं इनकी कई परतें, कई परतों से बने समूह से ऊतक पाए जाते हैं। आपके जो त्वचा में ऊतक हैं वो कौन से हैं, तो आप बताएंगे उपकला ऊतक हैं यानी एपिथेलियल ऊतक हैं, और उसमें जो लेयर होंगी कोशिकाओं की वो कई लेयर होंगी। जबकि हम पढ़ रहे हैं क्या, सल्की एपिथेलियल, इसमें सिर्फ सिंगल लेयर पाई जाती है कोशिकाओं की, और जो आपकी त्वचा है बाहरी त्वचा, इसमें कई परतें होती हैं एपिथेलियल कोशिकाओं की। आगे है, तो इनको क्या कहते हैं, स्तरित एपिथेलियल ऊतक। जो आपकी त्वचा में ऊतक पाए जाते हैं एपिथेलियल ऊतक, उनको और क्या कह सकते हैं, स्तरित एपिथेलियम ऊतक। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि कोशिकाओं के कई स्तर पाए जाते हैं, कई लेयर पाए जाते हैं। अगला है,
घनाभकार एपिथेलियम ऊतक। क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। आगे है, इसमें घन के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसको घनाकार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो कोशिकाएं पाई जाएंगी कैसी? घन के आकार की होंगी, एक ही लेयर। जो आपके एपिथेलियल टिश्यू है घनाकार वाले, इसमें भी एक ही लेयर होगी, वो भी कैसी कोशिकाओं की? घन के आकार की कोशिकाओं की सिंगल लेयर पाई जाती है, जिनको हम कहते हैं घनाभकार एपिथेलियल ऊतक। कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके लार ग्रंथ में वक्र नलिकाओं के अस्तर का निर्माण करती हैं। यानी कि लार ग्रंथियों में कौन से ऊतक पाए जाएंगे? तब आप बताएंगे घनाकार एपिथेलियल ऊतक। और बात करें यदि मुख गुहा में कौन से ऊतक पाए जाएंगे, तब आप बताएंगे सल्की उपकला ऊतक यानी स्क्वैमस टिश्यू। अगला है, तो यदि हम देखने की बात करें, आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये जो कोशिकाएं हैं बिल्कुल घन के आकार की दिखाई दे रही हैं और एक ही लेयर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्या बोलेंगे? घनाकार एपिथेलियल ऊतक। घनाकार एपिथेलियल ऊतक या उपकला ऊतक। और सल्की उपकला ऊतक में कैसी कोशिकाएं थी? तो चपटी कोशिकाएं थी, जबकि घनाकार यानी क्यूबॉइडल में क्यूब के आकार की, घन के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यदि बात करें सरल उपकला ऊतक यानी कि स्क्वैमस वाले, कहाँ पाए जाएंगे? तो आपके मुख गुहा में और आपकी भोजन नली में। और घनाकार की बात करेंगे तो ये कहाँ पाए जाएंगे? लार ग्रंथि में और साथ ही साथ आपके वक्र नलिकाओं में भी कौन से ऊतक पाए जाएंगे? तो आप बताएंगे क्यूबॉइडल टिश्यू। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर है नंबर 3, स्तंभाकार एपिथेलियल ऊतक। अभी हम पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार, जिसमें तीसरा टाइप है स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यू यानी कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। इसमें क्या है? इसमें खंभे नुमा कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें कोशिकाएं कैसी होंगी? खंभे की आकार की कोशिकाएं होंगी, जिसको हम कहेंगे स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यू। ये देखिएगा, इस तरीके से कुछ खंभे के आकार की कोशिकाएं आपको देखने को मिलेंगी, जिसको हम बोलेंगे कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। और जबकि घनाकार में कैसी कोशिकाएं थी? तो घन के आकार की। और सल्की उपकला ऊतक में कैसी थी? चपटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये ऊतक? तो याद रखेंगे, जहां अवशोषण व श्रावण होता है, जैसे छोटी आंत और अमाशय के अस्तर का निर्माण करती हैं। तो छोटी आंत में भी पूछा जाए कहाँ पाया जाता है, तो याद रखेंगे जो छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई, जहां भोजन का अवशोषण होता है। तो माइक्रोविलाई में और अमाशय की भी अंदर वाली लेयर में कैसे ऊतक पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे खंभे नुमा यानी कि कॉलमनार टिश्यू पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाएंगे? तो छोटी आंत और अमाशय में कॉलमनार। और बात करें यदि हम घनाकार की यानी क्यूबॉइडल की, तो वो कहाँ पाए जाएंगे? लार ग्रंथि और वृक्क नलिकाओं में। आगे बढ़ते हैं, अगला जो दूसरा टाइप है हमारा ऊतक का, एनिमल टिश्यू में हमने 4 प्रकार पढ़े हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, और उसके बाद हम तीसरा पढ़ने वाले हैं। तो हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया है और अब पढ़ेंगे
संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जोड़ना। तो इसमें भी कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जो किसी ऑर्गन या फिर किसी भी अंग मांसपेशी को जोड़कर रखते हैं। तो आपका है शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले ऊतक हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ऊतक ह्यूमन बॉडी में यानी मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए संयोजी ऊतक। कौन से? संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अंगों को जोड़ने व मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है, तो वो एक से दूसरे अंग को जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं और साथ ही साथ मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। ऊतकों में अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। जो आपके ऊतक होंगे इनकी कोशिकाओं के बीच में कुछ स्थान पाया जाएगा। इस खाली स्थान को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? तो खाली स्थान को क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। यह तरल व ठोस दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जो आपके कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक हैं, यह तरल भी हो सकते हैं और ठोस भी हो सकते हैं। जैसे तो संयोजी ऊतक के प्रकार कौन कौन से हैं? एक आपका उपास्थि ऊतक जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। वसीय ऊतक, रक्त भी आपका कैसा ऊतक है? तो आप बताएंगे कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। हड्डी, इसी तरीके से आपकी हड्डियां भी कनेक्टिव टिश्यू हैं। लिगामेंट और टेंडन, ये सब किसके प्रकार हैं? तो आप बताएंगे संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार हैं। कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार हैं। कौन कौन से? उपास्थि ऊतक जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, ऐसे ही वसीय ऊतक जिसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। क्या बोलेंगे? एडिपोज टिश्यू। और उसके बाद में रक्त आपका ब्लड, और हड्डी को क्या बोलेंगे? बोन। आपका लिगामेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं स्नायु। और आपका टेंडन को क्या बोलेंगे हिंदी में? तो आप बताएंगे कंडरा। टेंडन को हिंदी में कंडरा बोलते हैं। ये आपके कैसे ऊतक हैं? संयोजी ऊतक हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं। एक एक पढ़ते हैं हम। पहला है हमारा उपास्थि ऊतक, कार्टिलेज टिश्यू। ठोस तथा लचीले होते हैं। पहली बात तो कार्टिलेज टिश्यू कैसे हैं? ठोस हैं और लचीले हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अगला है उनकी कोशिकाओं को कोन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। जो आपके उपास्थि ऊतक हैं, ये ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह है। तो जो आपके कार्टिलेज टिश्यू हैं, इनकी कोशिकाओं को नाम दिया गया है। कौन सी कोशिकाएं? तो आप बताएंगे कोन्ड्रोसाइट्स। जो कार्टिलेज टिश्यू में कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको क्या नाम देते हैं? कोन्ड्रोसाइट्स नाम देते हैं। साइट्स वर्ड हमेशा कोशिकाओं के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जहां भी साइट्स लिखा मिल जाए आप समझ जाएंगे ये कोशिकाओं की बात कर रहा है। अगला है इसमें रक्त वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। बात कर रहे हैं उपास्थि ऊतक में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो नाक की टिप, यानी जो आप नाक का अगला हिस्सा देख रहे हैं जिसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगला है कान के बाहरी हिस्से, और जो आपका कान है ये एकदम सॉफ्ट। यहाँ पर कौन से ऊतक हैं? तो आपके उपास्थि ऊतक यानी कार्टिलेज पाया जाता है। अगला है भ्रूण या नवजात शिशु में कार्टिलेज अधिक पाया जाता है। आपने देखा होगा किसी भी न्यूबॉर्न बेबी का हाथ पैर इतने सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके कार्टिलेज अधिक होता है और धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो वही कार्टिलेज यानी उपास्थि धीरे धीरे मजबूत होकर हड्डी बनती जाती है। तो सबसे ज्यादा कार्टिलेज कहाँ होता है? तो नवजात शिशु में या फिर एम्ब्रियो में देखने को मिलेगा। आगे अगला नंबर है वसीय ऊतक, एडिपोज टिश्यू। ये
किसकी बात चल रही है? तो कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हमने पहला पढ़ा उपास्थि ऊतक यानी कार्टिलेज, और ये दूसरा है आपका वसीय ऊतक एडिपोज टिश्यू। इसमें क्या है? यह ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाए जाते हैं। तो आपके वसीय ऊतक कहाँ पाए जाएंगे? त्वचा के निचले हिस्से में, और आंतरिक अंगों में भी एडिपोज टिश्यू होते हैं जहां पर वसा स्टोर रहती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर में वसा कहाँ स्टोर होती है, कौन से ऊतक में? तो आप बताएंगे वसीय ऊतक में यानी एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहती है। अगला है वसा का संग्रहण करने वाले ऊतक हैं, यानी कि एडिपोज टिश्यू में ही वसा का संग्रहण होता है, वसा भी यहीं स्टोर रहती है। अगला पॉइंट है, इनके कोशिकाओं को एडिपोसाइट्स कहते हैं। जैसे कार्टिलेज की जो कोशिकाएं हैं उसको क्या कहेंगे? कोन्ड्रोसाइट्स। ऐसे ही जो आपके वसीय ऊतक हैं, एडिपोज टिश्यू हैं, इनकी कोशिकाओं को क्या कहेंगे? तो आप बताएंगे एडिपोसाइट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर है तीसरा, कनेक्टिव टिश्यू का ही रक्त यानी कि ब्लड। तो खूब पढ़ा होगा, यह तरल संयोजी ऊतक है जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पूछा जाए कि कौन से ऊतक सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतक में भी कौन सा संयोजी ऊतक सबसे अधिक मात्रा में होता है? तो आप बताएंगे ब्लड। कौन सा? रक्त। क्या क्या होता है इस रक्त में? तो 55% आपका प्लाज्मा और 45% सेल्स यानी कि कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आपकी 55% तो उसमें रक्त में प्लाज्मा होता है, और उसके बाद में 45% कोशिकाएं होती हैं। प्लाज्मा क्या है, कौन सी कोशिका है, कैसी कोशिका है, ये हम एक सेपरेट चैप्टर लेकर आएंगे, ब्लड यानी रक्त का। उसमें बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि प्लाज्मा क्या है और रक्त कोशिकाएं क्या है। तब तक के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि जो कोशिकाएं हैं जिनको हम कहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपकी ब्लड प्लेटलेट्स, ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, और साथ ही साथ प्लाज्मा भी होता है। किसमें? तो ब्लड में, रक्त में। काम क्या करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, साथ ही साथ ग्लूकोज का परिवहन करता है। यानी कि आपके शरीर में ऑक्सीजन हम वायु यानी सांस कहाँ से लेते हैं? नाक से। और हमारी सभी सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है, उनके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो अधिक मात्रा में है। तो इसको ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? आपका ब्लड। कौन? रक्त। क्या काम करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज आदि का परिवहन का काम करता है। अगला है हमारा नंबर 4, संयोजी ऊतक, हड्डी या फिर बोन्स। हड्डियां या फिर बोन्स भी आपके कैसे ऊतक हैं? कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक हैं। सबसे कठोर ऊतक है, पूछा जाए शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, तो आप बताएंगे हड्डी यानी कि बोन्स। सबसे लचीला ऊतक कौन सा है, तो आप बताएंगे कार्टिलेज यानी उपास्थि। ऐसे ही पूछा जाए कि तरल ऊतक कौन सा है, तो आपका रक्त हो जाएगा। अगला है हमारा, शरीर को ढांचा और सुरक्षा प्रदान करता है। हड्डियों का क्या काम है? सुरक्षा और ढांचा प्रदान करना, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी हड्डियों से ही बनी है। जो स्ट्रक्चर है बॉडी की वो हड्डियों से ही बनी है, जिसे बोलते हैं कंकाल। आगे है, इसकी कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? ऑस्टियोसाइट्स। तो जो हड्डी में कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं? ऑस्टियोसाइट्स नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा स्नायु यानी कि लिगामेंट, जो कि कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। क्या काम करता है? तो दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। कौन? आपका लिगामेंट। इस तरीके से दो हड्डियां होंगी
और हड्डियों के बीच में कौन सा ऊतक होगा? तो आप बताएंगे स्नायु यानी लिगामेंट ऊतक होगा। इसी तरीके से अगला है आपका टेंडन। क्या बोलेंगे इसको? टेंडन। टेंडन जिसको बोलते हैं कंडरा, टेंडन या कंडरा क्या काम करता है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। एक तरफ मांसपेशी होगी और दूसरी तरफ हड्डी होगी, इसको जोड़ने का काम कौन करेगा? आपका टेंडन यानी कंडरा। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ेगा? तो लिगामेंट यानी कि स्नायु नाम का ऊतक जोड़ेगा। अगला ऊतक है हमारा एरियोलर। इसका काम क्या क्या है? आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में भी पाए जाते हैं। तो अस्थि मज्जा में भी जहां पर ब्लड का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, वहां पर भी कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो आपके एरियोलर पाए जाते हैं। वायवीय ऊतक इसको हिंदी में कह सकते हैं, ये पाए जाते हैं। आगे तो ये हमने एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार देखे थे, जो कि आपके सरल उपकला ऊतक थे और उसके बाद में घनाकार और कॉलमनार यानी स्तंभाकार उपकला ऊतक थे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको क्लास, और क्लास पसंद आ रही है तो एक कमेंट जरूर किया करें। हमारी पिछली भी क्लासेस जरूर देखें ताकि आपको सीरियल से सभी चैप्टर समझ में आए। थैंक यू।